नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का एक ज़बरदस्त पॉइंट बताने जा रहा हूं। और देखिए, आप कापी और पेन लेकर बैठिएगा। अगर लेकर नहीं बैठे हैं तो पहले वीडियो रोक कर पहले कापी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि कुछ मैं मुख्य मुख्य पॉइंट बताऊंगा, उसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि जल्दी आपको जगह सब नहीं मिलेंगे। देखिए, आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, भाज्य और अभाज्य के विषय में कई क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, भाज्य संख्या। क्या लिखा गया है, भाज्य संख्या। पहले आप यह समझिए भाज्य संख्या होता क्या है, अपनी भाषा में समझिए। आपको ऐसे देखिए, भाज्य संख्या होता क्या है, ऐसी संख्या जो किसी दूसरे से कट जाए। ऐसी संख्या जो किसी दूसरे से कट जाए क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। फिर समझिए हमारी बातों को, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होगी जो अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरे से अगर कट जाएगा तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल तक समझिए, जैसे एक में आप किसी भाग देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, दो में जाएगा नहीं जाएगा, तीन में किसी भाग जाएगा नहीं जाएगा, चार में जाएगा, चार में किसका भाग जाएगा, दो का। तो इसलिए याद रखिएगा। तो सब देखिए, तो चार हो जाए, इसमें चार हो जाएगा, छह में चला जाएगा, दो का भी जाएगा, तीन का भी जाएगा, आठ में जाएगा, हाँ आठ में किसका जाएगा, दो का जाएगा, चार का जाएगा, आठ का जाएगा, नौ में देखिए तीन का चला जाएगा। तो फिर से मेरी बात को समझिए, भाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से कट जाए क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। यह तो अपनी भाषा में आप समझने के लिए समझ गए। अब किताबी भाषा आप समझिए। देखिए परिभाषा क्या लिखा है, ऐसी संख्या, आप अच्छे से नोट करते चलिएगा, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से क्या हो, अधिक हो। मतलब आपको ऐसा संख्या लेना है जिसका खंड दो से अधिक हो, क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। इसका मतलब जैसे देखिए क्या लिखे हैं, चार। चार देखिए एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, तो इसका खंड क्या दो से अधिक है ना। देखिए अगर आप छह लेते हैं तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छह से कटेगा। ये सब देखिए। अब जैसे बात समझ में, एक दो तीन क्यों ले लिया हूं, इसमें देखिए एक केवल एक से कटेगा, दो केवल एक और दो से कटेगा, तीन केवल एक और तीन, सबके गुणनखंड केवल कितने हो रहे हैं, दो से, दो या तो दो से कम हो रहे हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से कट जाए क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक होगा वही क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे में आप देखिए समझिएगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 सब क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या। इसमें कुछ पॉइंट आप नोट करके लिखिएगा, समझिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, पहला पॉइंट नोट करिए, करेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो क्या बताएंगे, चार। क्या बताएंगे, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, चार। अगर आपसे पूछे, देखिए मैं बहुत मुख्य मुख्य पॉइंट बता रहा हूं, इसको आप नोट करते चलिएगा। अगर कहते सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या मतलब उसमें दोनों गुण हो, सबसे छोटा भी हो और क्या हो, सम भी हो, तभी पर उसका आंसर क्या बताएंगे, चार। आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तभी पर चार आंसर बताना है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछे तभी पर क्या बताना है आपको, चार। क्लियर हो गया। अगर कहते सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या सबसे छोटा, तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका, 9। यह क्लियर हो गया। एक और, कभी कभी हम लोग के पेपर में ऐसे आ जाता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो आप लोग को पता है कि औसत बराबर फार्मूला होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। कह देगा प्रथम 5 भाज्य संख्या का औसत, मतलब शुरुआत कितने संख्या में, 5 भाज्य संख्या हो, तो आपको क्या कर देना होगा, 4, 6, 8, 9, 10, यही क्या हो जाएंगी, 5 भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। औसत बराबर सभी पदों का योगफल पदों की संख्या। बस क्या करना है, जोड़ के आपको भाग दे देना है, 6, 4, 10, 10, 10 क्या हो जाएगा, 20, 20, 9 क्या हो गया, 29, 29, 60 क्या हो जाएगा आपका, 37, तो जाएगा 37 बटे 5। 37 में कहोगे भाग देना है 5 का, तो क्या हो जाएगा आपका भाई, 5 सते 35, बचेगा क्या यहाँ पे आपका 2, तो देखिए दशमलव हो जाएगा 0, फिर 20, फिर क्या 5 चौके 20, इसका आंसर हो जाएगा 7.4। यह भाज्य पहले समझ में आया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या है आपका, देखिए भाज्य के बाद कौन सी संख्या है आपका, अभाज्य संख्या। नाम से विलोम शब्द लग रहा है क्या,
वहां भाज्य है क्या, भाज्य नाम से क्या लग रहा है, विलोम शब्द। देखिए तो इसको भी जरा आप समझिएगा। देखिए अभाज्य संख्या होती क्या है, भाज्य में क्या कह रहा था, ऐसी संख्या जो दूसरे से कट जाए। अब उसका उल्टा हम क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जो दूसरे से ना कटे, केवल अपने और एक से कटे। तो देखिए अभाज्य की परिभाषा हम क्या बताएंगे, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाज्य हो। बस ये भाई देखिए अभाज्य क्या बताएं, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, वही क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जिसे देखिए दो, दो केवल किससे कटेगा, एक और दो से। तीन किससे कटेगा, केवल एक और तीन से। पांच से कटेगा, केवल एक और पांच से। अब किताबी भाषा क्या होगा, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सदैव दो हो, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सदैव क्या हो, दो, वही क्या कहलाएगा, आपका अभाज्य संख्या। इसे देखिए मैं दो लिखा तो दो केवल किससे कटेगा, एक और दो से। मैं तीन लिखा किससे कटेगा, केवल एक और तीन से। पांच लिखा केवल एक और पांच से। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल क्या हो रहा है, दो। तो अभाज्य संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या होगा, दो, वही क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें कुछ बातें याद रखने के लिए समझिएगा जरा अच्छे से। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया था आपके पेपर में, एक है, पहला ऑप्शन दिया था भाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया था अभाज्य संख्या, और एक तीसरा ऑप्शन दिया था सी, दोनों, और एक चौथा ऑप्शन दिया था दोनों नहीं। एकदम जबरदस्त समझिएगा आप अच्छे से, दोनों नहीं। यह तो याद आप रखिएगा कि एक क्या है, आपको ऑप्शन दिया भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, दोनों, दोनों नहीं। तो आप देख रहे हैं एक ना तो भाज्य में ही आया है और ना ही अभाज्य में। इसका मतलब ना तो एक भाज्य और नहीं अभाज्य, मतलब एक दोनों नहीं है। अब क्या इसका आंसर होगा, दोनों नहीं। हाँ, एक को हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब समझ, लेकिन भाज्य भाज्य नहीं कर सकते हैं। आप इसे अब यह समझिए क्यों इसे हम भाज्य भाज्य नहीं कर सकते हैं, यह भी हमारी बातों को समझिए। आप देखिए पहले क्लियर हो गया, ये क्या है, न तो भाज्य न तो अभाज्य। अब क्यों नहीं कर सकते जरा यह समझिए। देखिए भाज्य की परिभाषा आप क्या देखें, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, वह क्या था, भाज्य था। अभाज्य की परिभाषा आप क्या देखें, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो हो, इसमें कह रहा है गुणनखंड दो से अधिक होना चाहिए और इसमें सदैव क्या है, दो। तो आप बताइए जो एक है, एक का गुणनखंड क्या होगा, केवल एक ही होगा। एक का गुणनखंड केवल क्या होगा, एक। तो बताइए इस कैटेगरी में कब रखा जाता है, जब दो से अधिक गुणनखंड होता है तब। तो इसलिए एक नहीं रखा जाएगा यहाँ पर। यहाँ कह रहा है कि गुणनखंड सदैव दो होना चाहिए, तो दो गुणनखंड इसलिए अभी, इसलिए एक को ना तो भाज्य कहा गया ना ही अभाज्य। यह हो गया। अब कुछ पॉइंट जरा नोट करिएगा आप लोग। देखिए पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप क्या बताएंगे, दो। क्या बताएंगे, दो। कह देगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटा समअभाज्य। तो सब देखिए दोनों लक्षण होना चाहिए, सबसे छोटा भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। तो आंसर क्या बताएंगे हम, दो। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या दो। कह देगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटा भी हो और विषम भी हो, तो क्या बताएंगे, तीन। यह क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब कुछ पॉइंट आप नोट करके उन कुछ प्रश्न बता रहे, जरा आप इसे अच्छे से करके लिखते चल के चलिएगा। देखिए नोट में पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा था, ऐसी दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इकाई और दहाई का अंक समान हो। क्वेश्चन अच्छे से नोट करके आप लिखते चलिएगा। ऐसी दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई और दहाई का अंक क्या हो, समान हो। तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे, 11। क्या बताएंगे, 11। देखिए 11 में क्या इकाई और दहाई का अंक क्या है, समान है। इसका आंसर क्या बताएंगे, 11। दूसरा क्वेश्चन समझिए जरा। एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया था, लिखते चलिएगा, दो अंकों की लघुत्तम और महत्तम
दो अंकों की लघुत्तम और महत्तम अभाज्य संख्या का। तो देखिए, कभी आपसे पेपर में योगफल पूछ लेता है या तो कभी आपसे पूछ लेता है अंतर। ये आपसे कहेगा दो अंकों की लघुत्तम तथा महत्तम अभाज्य संख्या का कभी योगफल पूछेगा, कभी अंतर। तो जरा हमारी बातों को समझिएगा। पहले देखिए, लघुत्तम लघुत्तम लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटा। तो पहले हम यह पता करें कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 11। क्या होती है? 11। अब बात आई अगर महत्तम की, बात इसकी आ गई महत्तम की। महत्तम तो होता है बड़ी। क्या होता है? बड़ी। देखिए, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। कितना होता है? 97। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। अगर आपको पता चल गया, कभी एग्जाम में पूछे कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताएंगे? 11। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे क्या बताएंगे? 97। अब करा है दो अंकों की लघुत्तम मतलब छोटा, तो 11, और महत्तम मतलब बड़ा। तो करा इनका योगफल और अंतर बताइए। अगर योगफल कहेगा तो दोनों जोड़ के लिख देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर योगफल आपसे पूछता है पेपर में योगफल, तो दोनों जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 108। अगर आपसे पूछता है इसका अंतर बताइए, क्या बताइए? अंतर। अगर अंतर कहेगा तो आप 97 में से 11 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 86। क्या हो जाएगा? 86। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, इस पे बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं भाई, इसको जरा आपको याद रखना पड़ेगा। अब कुछ प्रश्नों को और समझिए, उनको जरा आप याद रखिएगा। देखिए, कुछ पॉइंट हम बता रहे जिनको आप याद रखिएगा भाई। नहीं याद रखेंगे तो जान जाइए कि एग्जाम कुछ गलत करके आप जरूर आएंगे। अगर आपसे कहीं पूछ दे प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत, औसत बराबर होता है योगफल बटे पदों की संख्या। तो पहले हम प्रथम 5 संख्या पता करेंगे अभाज्य। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या के क्या होगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटे 5। एग्जाम में आप लोग गलती क्या कर देते हैं? 2 न लिखकर वहां पे 1 लिख लेते हैं। 2 न लिखकर क्या लिख लेते हैं? 1। तो आप देखिए, तो अब यहां पर इसको हम जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 क्या हो जाएगा? 28। तो 28 में अगर आप 5 का भाग देंगे तो 5 बचे 25, क्या बच जाएगा आपका? 3। दशमलव लगेगा वहां, 0 उतर जाएगा, 30 5 6 30। इसका आंसर हो जाएगा 5.6। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसे आप नोट करके चलते करिएगा। आपको कहीं ऐसा जल्दी पॉइंट नहीं मिलेगा कहीं जगह। देखिए, मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा, मैं आपको बार बार समझाता हूं, 10 मिनट लेट पढ़िए लेकिन एक ही बार पढ़िए, क्लियर हो जाए। अब इस तरीके कुछ प्रश्नों को आपको याद करने से जब बता रहा हूं उसको आप याद रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं था, आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, ये कुछ मैं पॉइंट को जरा बता रहा हूं, जरा आप समझिएगा अच्छे से, उससे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। देखिए क्या है पॉइंट, जरा समझिए अच्छे से आप लोग। कुछ जबरदस्त पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। देखिए समझिएगा अच्छे से आप लोग। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, हम लोग को पेपर में पूछा जाता है अभाज्य संख्या यह, और एक पूछा जाता है आपसे अभाज्य संख्या युग्म। अभाज्य संख्या युग्म यह। देखिए, हम आपको जो पॉइंट बता रहे हैं ऐसा आप कहीं पढ़े होंगे या कहीं यूट्यूब देखिएगा, जल्दी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी पॉइंट को अच्छे से आप नोट्स करते चलिएगा एकदम। देखिए, तब पहले आप ये हमारे अभाज्य संख्या में क्या क्या आपको बताया था? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59। इस तरह आप लिखेंगे तो बहुत सारे लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो आप लिखते चले जाएंगे। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य क्या है, कभी अगर आपके पेपर में ऐसे पूछ दे कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं,
1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक क्या बताइएगा आप? 9। अगर आप गिनेंगे तो देखिए 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या आपको मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 9। अगर आपसे कह दे 1 से 50 तक तो क्या बताइएगा? 15। 1 से 75 तक पूछेगा तो 21। 1 से 100 तक पूछेगा तो 25। यह 4 पॉइंटों को जरा आप याद रखिएगा। फिर से मेरी बातें सुनिए। 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? 9। 50 तक 15, 75 तक 21, 100 तक 25। याद हो गया? 1 से 25 तक कितना बोला? 9। 50 तक 15, 75 तक 21, 100 तक 25। क्लियर हो गया? अब देखिए, और एक आप लोग कभी यह पूछा जाएगा कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य युग्म संख्या होते हैं? कितने अभाज्य युग्म है? तो कभी अगर हम लोग से यह पूछा जाता है कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य युग्म संख्या होते हैं, तो हम लोग आंसर तुरंत 9 बता देते हैं। अभाज्य युग्म संख्या होती क्या है? देखिए सुनिए हमारी बात परिभाषा। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच कितने का अंतर हो? 2 का। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो क्या कहलाते हैं? अभाज्य युग्म संख्या। तो 1 से 25 तक गिने जरा। देखिए 1 से 25 अगर आप देखेंगे तो 3 और 5 ले सकते हैं क्या? 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। आप देखिए 11 और 13 ले सकते हैं क्या? इसमें का अंतर है? 2 का। 5 और 7 भी ले सकते हैं क्या? कितने का अंतर है आपका? 2 का। और देखिए 17 और 19 ले सकते हैं क्या? कितने का अंतर है? 2 का। तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे तो फिर लिखते रह जाएंगे। तो अभाज्य को पूछेगा तो आप याद रखिएगा 1 से 25 तक होता है आपका 4, 1 से 50 तक आपका होता है 6, 1 से 75 तक होता है आपका 8 और 1 से 100 तक होता है 8। यह याद रखिएगा। अभाज्य युग्म संख्या 1 से 25 तक 4, 1 से 50 तक 6, 1 से 75 तक 8, 1 से 100 तक भी क्या होंगे? 8 ही होंगे, क्योंकि 75 के बाद फिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिनके बीच का अंतर 2 हो। इतनी बातों को याद हो गया। अभाज्य संख्या अलग होता है, अभाज्य को पूछेगा तो अलग होता है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितना बताया? 9। 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। अभाज्य की बात करेगा तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। क्या हो अंतर? 2। तो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो 1 से 25 तक कितना बताया? 4, 1 से 50 तक 6, 1 से 75 तक 8, 1 से 100 तक 8। क्लियर हो गया? अब आगे समझिए आप लोग। देखिए अब इस पे कुछ तरह का प्रश्न मैं बता रहा हूं। अब प्रश्न को जरा आप समझिएगा अच्छे से, कैसे आपको प्रश्न देता है। देखिए प्रश्न को आप समझिएगा क्या है, यह इतना पहले आप याद रखिएगा। देखिए कभी कभी पेपर में आपको क्या होता है, कभी ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, समझिए अच्छे से। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कुल कितनी अभाज्य संख्या है? एक तो आपसे यह पूछेगा 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो जरा इसको समझिए, 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ऐसे पूछेगा तो आपको याद तुरंत आंसर बता देंगे। 1 से 25 तक 9। पूछा अगर 1 से 50 तक या 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या बताएंगे? 15। 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। अगर ऐसे पूछे तो थोड़ा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब अगर आपको ऐसे पूछ दे 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तब तो मैं आपको यह लिखवाया नहीं हूं, तब कैसे आप करेंगे? अगर कभी भी ऐसे पूछेगा तो आप पहले यह देखिएगा उसके आसपास आपको कहां तक का मान पता है। पहले आप यह क्या करिएगा, तो 30 लिखा है ना, पहले आप देखिए कहां तक का मान आपको पता है। तो आप देख रहे हैं 30 के आसपास क्या पड़ेगा आपका? 25। कहां तक का मान पता है? 25 तक का। तो पहले देखिए हमको बताना कहां से कहां तक है, 1 से लेके 30 तक। लेकिन हमको पता है 1 से लेके 25 तक। तो 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9। अगर बस हमको यह पता चल जाए कि 25 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो जोड़ देंगे तो पूरा 1 से लेके 30 तक क्या होगा आपका? निकल जाएगा। तो पहले हम यह पता करें कि 25 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या। लिखिए 25 बाद क्या आता है? 26। 26 अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। फिर देखिए 26 बाद क्या आता है? 27। 27 होगा अभाज्य संख्या? हुआ भी नहीं होगा।
27 बाद क्या आता है 28, 28 से भाज्य संख्या होगा वह भी नहीं होगा। 28 बाद क्या आता है 29, 29 का भाज्य संख्या है। तो 1 हो गया 30 हो गए, तब 25 और 30 में कितनी भाज्य संख्याएं मिली, केवल 1। तो इसका मतलब यहाँ तक 9 या 1, तो पूरा मिलकर कितने भाज्य संख्या होगी 1 से लेकर 30 तक, पूरा 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। एक आध पॉइंट और समझिए, अगर मैं इस तरह पूछ देता कि 1 से 70 तक कितने भाज्य संख्या है, देखिए भाई मैं बार बार कर रहा हूं, एकदम अच्छे से कई बार पढ़िए तब क्लियर हो जाए एकदम। 1 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से 70 तक। तो हम आपको क्या बताएं, 70 तक तो याद नहीं है आपको, तो पहले आप यह देखिए कि उसके आसपास कहां तक का मान पता है आपको। तो 70 दिया, कहां तक मान पता है आपको, 75 तक। तो आप जरा हमारी बातों सुनिए, हम आपसे पूछ रहे हैं 1 से 70 तक, लेकिन पेपर में क्या पता है आपको 75 तक पता है। तो 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्या है, 1 से 75 तक कितना है भाई 21, कितना है 21। अगर यहां से यहां तक पूरा 21, लेकिन हम पूछ रहा हूं 1 से 70 के बीच। अगर हमको यह पता चल जाए 70 और 75 के बीच में कितने हैं, तो इस पूरे में से अगर इतना हम घटा देंगे तो हमारा क्या पता चलेगा, केवल 1 से लेके 70 तक। तो पहले हम ये पता करें 70 और 75 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। देखिए 70 के बाद क्या आएगा 71। अगर देखा जाए 70, 71, 72, 73, 74, 75, हमें देखिए इनके बीच में कितनी भाज्य संख्या है, 70 होगा नहीं 71 होगा, 72 होगा नहीं 73 होगा, 74 नहीं होगा 75 नहीं होगा। कितनी भाज्य संख्या मिली 2, मतलब 70 और 75 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी भाज्य संख्याएं हैं 2। तो आप देखिए 1 से 75, 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्या है, पूरा 21, कितना है 21। और 70 से 75 बीच में कितना है 2, कितना है भाई 2। तो अगर इस पूरे में से इतना अगर हम घटा देंगे, इतना क्या करें घटा दें, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक बीच 21 2 जाएगा 19, मतलब 1 से 70 के बीच कितने भाज्य संख्या हो जाएंगी 19। क्लियर हुआ। फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर आपसे सीधा पूछे 1 से 25 तक, 50 तक, 75 तक, 100, तो बिना सोचे बता देंगे। अगर उसके आसपास कुछ मिलेगा तो आप देख लीजिएगा कि पहले उसके आसपास कहां तक मान दिया है। एक प्रकार का और साथ समझिए, आप देखिए और क्या मिलेगा आपको। एक कभी आपसे ऐसे पूछेगा 25 और 50 के बीच कितने भाज्य संख्या होंगी। कभी अगर ऐसे बीच में पूछे 25 और 50 के बीच, तो पूछ रहा है 25 और 50 कितने का अंतर है 6 का, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर बता देंगे 6। कभी आपसे पूछ दे 25 और 100 के बीच कितने भाज्य संख्या होंगी, तो 25 और 100 के बीच, तो बस क्या करिएगा 25 में से आप 9 घटा दीजिएगा, कितना आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। अगर इसी प्रकार आपसे पूछ दे कि 50 और 100 के बीच कितनी भाज्य संख्या है, 50 और 100 के बीच, तो आप सीधा देख लीजिएगा 50 और 100 के बीच में कितने का अंतर है 10 का, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब कुछ मैं और जबरदस्त सवालों को आपको बता रहा हूं, जरा समझिएगा अच्छे से। देखिए एक प्रश्न आपको ऐसा मिलता है 15 घाते 20 गुणे 8 घाते 10 12 घाते 14 और मिलता है 7 घाते 20 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। हम आपको ऐसा विधि बताएंगे कि सवाल एकदम छूम अंतर हो जाएगा, बस आप अच्छे समझिएगा। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछेगा तब बताइए जो 15 है, 15 को आप कितनी भागों में तोड़ेंगे, केवल 5 गुणे 3। कब भाग में टूटेगा 2 बार में, तो 2 बार टूटेगा तो 20 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। इससे अगर 15 लिखा है तो उसको आप क्या लिखेंगे 3 गुणे 5, कितनी बार में टूटा है 2 बार में, तो जो घात रहेगा उसको भी उतनी बार कर दीजिएगा, तो 20 को हम 2 बार करेंगे क्या हो जाएगा 40। अब आ गया 8, 8 को आप कितनी बार में तोड़ सकते हैं 3 बार में। देखिए किसमें टूटेगा नहीं, मतलब बस आपको कितनी बार टूटेगा, तो 8 कितनी बार में टूटेगा 3 बार में, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार में टूटा 3 बार में। तो 10 कब बार हो जाएगा 3 बार, तो 10 जब 3 बार हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 30। अब आ गया 12 का नंबर, 12 का बार में टूटेगा। देखिए 12 को लिखेंगे पहले 4 गुणे 3, तो 4 को फिर तो तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2, तो 12 टूटेगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, कब बार में टूटा 3 बार में। तो जो 40 यह भी कब बार हो जाएगा 3 बार, तो 3 बार में कितना हो जाएगा 120। 7 कितनी बार में टूटेगा
केवल एक बार में। तो जब 7 एक बार में टूटेगा तो 20 एक ही बार लिखा जाएगा। बस इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 40 30 70। देखिए 40 और 30 क्या हो जाएगा 70, 70 और 120 क्या हो जाएगा 190, 190 में 20 जोड़ने क्या हो जाएगा 210। ये इसका आपका आंसर हो गया। समझ में आया? एक मैं और लिख रहा हूं, पहले वीडियो स्किप करके पहले आप हल करिएगा, नहीं आएगा फिर से पूछिएगा। देखिए समझिएगा अच्छे सवालों को। एक और एक में अगर इस तरह और सवाल लिख देता हूं भाई, उसको आप लोग हल करिएगा। देखिए इससे लिख दे आपको 6 गुणे 100 और लिख दे भाई 9 गुणे 30 और एक लिख दे आपको 12 गुणे 200 और एक और मान लीजिए 21 गुणे 10 में अभाज्य गुणनखंड संख्या होगी। देखिए अब मैं बता रहा हूं 6 है, 6 को मैं कितने भागों में तोड़ूंगा 2 भागों में, 3 गुणे 2 तो 2 बार, तो 100 भी क्या बार हो जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा आपका 200। 9 कितनी बार में टूटेगा 2 बार में, केवल 3 गुणे 3 2 बार में, 30 भी 2 बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 60। 12 कितनी बार में टूटेगा 3 बार में, क्या क्या होगा 2 2 3 3 बार में, तो 200 भी क्या हो जाएगा 3 बार, तो जब 200 3 बार क्या हो जाएगा आपका 600। 21 कितनी बार में टूटेगा 2 बार में, 7 गुणे 3 तो 10 भी कितनी बार हो जाएगा 2 बार, तो 2 बार में क्या हो जाएगा 20। बस को जोड़ दीजिएगा 200 600 हो जाएगा 800, 800 और 60 860 और 20 880। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मुझे पूरा विषय भाज्य अभाज्य थोड़ा समझ में आया। एक अभाज्य युग्म में एक कभी हम लोग को पेपर पूछा जाता है सअभाज्य संख्या, जरा उसे भी आप समझिए कि सअभाज्य संख्या होता क्या है, एक वह भी जरा समझ जाइए। देखिए कि सअभाज्य संख्या होता क्या है, देखिए समझिएगा एक बार 5 मिनट का और। देखिए एक देता है, हम आपको क्या बताए थे भाज्य संख्या, एक क्या बताया आपको अभाज्य संख्या। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभाज्य संख्या कोई ऋण संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है ऋण संख्या। अभाज्य संख्या कोई क्या बोला जाता है ऋण संख्या, क्या बोला जाता है ऋण संख्या। और एक होता है आपका सअभाज्य संख्या। देखिए तो यह दोनों में बता दिया आपको। भाज्य में क्या बताया था, ऐसी संख्या जो किसी दूसरे से कट जाए क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। जैसे में क्या था 4 6 8 9 10 12 ये सब क्या थे आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या बताएं, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं विभाज्य किसी दूसरे से न कटे अभाज्य थे। जैसे 2 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या थे अभाज्य संख्या थे। अब नंबर आ गई सअभाज्य संख्या की। देखिए सअभाज्य संख्या होता क्या पहले आप समझिए। देखिए स मतलब क्या होता है जोड़ा, स मतलब क्या होता है जोड़ा। तो जोड़े में क्या लोग आते हैं 2 लोग आते हैं, क्या लोग आते हैं 2 लोग। तो जोड़ स मतलब जोड़ा, जोड़ का 2 लोग, 2 अभाज्य संख्या मिलकर क्या हो जाएगा सअभाज्य संख्या। मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या कहलाता है सअभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या का युग्म क्या कहलाएगा सअभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या का युग्म क्या हो जाएगा सअभाज्य संख्या। देखिए 2 3 इसमें दोनों क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं, जरूरी क्या लगातार है, बस ये दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। इसे देखिए हम कहते हैं 5 11 दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। इसे कहते हैं आपको 13 और 23 दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं। तो जब 2 अभाज्य संख्याओं की क्या कहलाएगा सअभाज्य संख्याएं। बस ये वीडियो में समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। अगर वीडियो बनाने में हमसे कोई गलती होती है या हमारे अंदर कोई कमी है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर पसंद आता है तो भी कमेंट करके बताया करिए। और मैं आपसे वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए कि मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास लेने लगूँ, और आप लोग बस मुझसे जुड़े रहिए। मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य 1% बस यह है कि मैं आपको कुछ सिखा दूँ। अगर मुझसे आप अगर पढ़ाना से कुछ सीख गए तो मैं उस दिन अपने आप को सफल समझूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।